नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल कैच क्लासेस में। आज मैं आपको भाग 2 में जो आर्टिकल है अनुच्छेद, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने भाग 1 में आर्टिकल जो है उनके विषय में नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है? 5 से लेकर 11 तक। ये नागरिकता से रिलेटेड अनुच्छेद है। मतलब नागरिकता किस प्रकार ली जा सकती है, किस प्रकार नागरिकता छीनी जा सकती है किसी देश की, वो बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटेन में किस प्रकार की नागरिकता है, ब्रिटेन में किस प्रकार की नागरिकता है, अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, जैसे भारत में एकल नागरिकता है, उसी प्रकार ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। और अगर अमेरिका पूछा जाए, अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी मतलब एक उसके राज्य की और उसके देश की, मतलब अलग अलग नागरिकता, मतलब डबल सिटीजनशिप है अमेरिका में। और ब्रिटेन में बात करें तो एकल नागरिकता, जैसे भारत में पहले जम्मू कश्मीर में भी दोहरी नागरिकता हुआ करती थी, लेकिन जब से 370 हटा है अनुच्छेद, तब से वहां पे भी एक नागरिकता और एक झंडा चलता है जम्मू कश्मीर में। पहला हमारा अनुच्छेद 5, इसमें क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब जब संविधान प्रारंभ होता है तो उस पर नागरिकता। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 में है। दूसरा है अनुच्छेद 6, इसमें क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के लिए नागरिकता कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 6 में है। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में। 7वां गया अनुच्छेद 7, इसमें है पाकिस्तान को गए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। मतलब अगर कोई पाकिस्तान जाता है तो अगर उसके लिए नागरिकता की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 7 में है। और अगर पाकिस्तान से भारत आएगा तो उसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? 6। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अगर पाकिस्तान से भारत आएगा कोई व्यक्ति तो उसके लिए नागरिकता अनुच्छेद 6 के अंतर्गत है। और अगर पाकिस्तान को जाएगा कोई भारतीय, मतलब कोई भी, मतलब हमारे देश का, तो उसके लिए नागरिकता का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 7। अगला है हमारा अनुच्छेद 8, इसमें क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। बहुत से भारतीय मूल के व्यक्ति अन्य विदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए नागरिकता, अगर भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हो, वो भारतीय मूल का होना चाहिए। मतलब उनकी नागरिकता माता या पिता कोई भारतीय होना चाहिए, माता पिता दोनों भारतीय होना चाहिए। तो उसके लिए अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता का प्रावधान है। मतलब भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 8 में, अनुच्छेद 8 में। क्या है हमारा? अनुच्छेद 9, इसमें क्या है? जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिक हो जाता है, मतलब अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक हो जाता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है, वो अगर मतलब विदेश में जाता है, वहां की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, चाहे वो भारतीय मूल का हो या ना हो। मतलब कोई भारतीय व्यक्ति की बात ही की जा रही है इसमें। जब कोई भारतीय व्यक्ति स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिक हो जाता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 9 में। अगला अनुच्छेद 10, इसमें क्या लिखा है? किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी, किसी अन्य प्रकार से नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए संसद में एक बिल पास होगा, और ये दोनों, मतलब लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा ही उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता। मतलब उसके लिए संसदीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 10 में। अगला है अनुच्छेद 11, इसमें क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। मतलब इसमें क्या है? संसद जो है उसके द्वारा ही नागरिकता के अधिकार का विनियमन, मतलब
नागरिकता संसद के द्वारा ही, अगर नागरिकता किसी व्यक्ति को चाहिए उस संसद में प्रावधान लाया जाता है। उसकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? संसद से। ये कहाँ, ये अनुच्छेद 11 में दिया है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यह आर्टिकल नंबर 11 में है। आगे हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये मतलब 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। इसमें क्या है? संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955, पहली बार नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। तो इसमें संशोधन किया गया है 2019 में। क्या हुआ? ये बिल लोकसभा में कब आया? 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया, और राज्यसभा की बात करें तो 11 दिसंबर 2019 को इसको पेश किया गया। और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर मतलब साइन कब किया? 12 दिसंबर 2019 को साइन किया। मतलब पहले कोई बिल होता है जो लोकसभा में, मतलब किसी भी सभा में, मतलब चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, किसी भी एक में पेश होगा, उसके बाद अगर वहां से पास होगा तो अगले जगह जाएगा, लोकसभा में जाएगा। उसके बाद क्या होता है? राष्ट्रपति इस पर साइन करता है। तो अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो वो बिल जो है वैलिड हो जाता है, मतलब वैलिड उसको करार दे दिया जाता है, तो उस दिन से वो लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति ने साइन कब किया? 12 दिसंबर 2019 को। और लागू कब हुआ? ये 10 जनवरी 2020 से इसको लागू किया गया, इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को। इसमें क्या था विधेयक में? इसमें ये था 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए 6 धर्मों के नागरिकों को प्रवासी, अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। उस कौन कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। मतलब ये 6 हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें कौन कौन से दिया है। तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इसमें ये विधेयक में ये लिखा है। तो इसको कब लागू किया गया था? 10 जनवरी 2020 को। और कब से विधेयक में क्या दिया है? 31 दिसंबर 2014 को, या उससे पहले जो व्यक्ति अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मतलब इन 3 देशों से भारत में एंट्री लिए है, अब भारत में अवैध प्रवासी के रूप में रह रहे थे, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। उसमें कौन कौन से धर्म से रिलेटेड व्यक्ति हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।